बटुरूपम समाधाय आषाढ़े मुच्च मेखली यज्ञोपवीति छत्री च मृगाजिन धर तथा कमंडलु व्यग्र करो भस्मारूणित विग्रह प्रत्याश्रमं पर्यटन सतम कल्याणमागतः। उसके बाद पलाश का दंड, मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत छत्र, मृग चर्म, हाथों में कमंडल लिए एवं शरीर में भस्म रमाए हुए वे शंकर बटु के रूप में एक आश्रम में घूमते हुए काली के आश्रम में पहुँचे। हे नारद, इसके बाद सहचारियों के साथ काली ने उनका प्रत्युत्थान किया और यथोचित पूजन कर उनसे पूछा। उमा ने कहा, उमा उवाच कस्मादागम्यते भिक्षो कुत्र स्थाने तवाश्रम क्वच त्वं प्रतिगंतासि मम शीघ्रं निवेदय। उमा ने कहा, भिक्षुक, आप शीघ्र मुझे बतलाएं कि आप कहाँ आ रहे हैं, आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे। भिक्षु ने कहा, भिक्षुर्वाच ममाश्रम पदम बाले वाराणस्यां शुचिव्रते अथातस्तीर्थयात्राया गमिष्यामि पृथुदकम। भिक्षु ने कहा, पार्वती, व्रतों वाले मेरा आश्रम वहाँ वाराणसी में है, काशी है। अब मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा में पृथुदक तीर्थ जाऊँगा। देव्युवाच किं पुण्यं तद् विप्रेन्द्र लब्धासि त्वं पृथुदके पथि स्नानेन च फलं केशं किं लब्धवानसि। देवी ने कहा, विप्रेन्द्र, पृथुदक तीर्थ में आपको कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? मार्ग में किन किन तीर्थों में स्नान करने से आप कौन सा फल प्राप्त कर चुके हैं? भिक्षुर्वाच मया स्नानं प्रयागे तु कृतं प्रथममेव हि तथोत तीर्थे कुब्जाब्दे यन्ते चंडिकेश्वरी वधु बिंदे च कंधर्वे तीर्थे कनखले तथा सरस्वत्यामग्निकुंडे भद्राया च त्रिविष्टभे कौन ते कोटि तीर्थे च कुब्जाग्ये कृशो दद्धरी निष्कामेन कृतं स्नानं ततो तवाश्रमम्। भिक्षु ने कहा, किशोरीधरी, मैंने पहले प्रयाग में स्नान किया, उसके बाद कुब्जाम्ब, जयंत, चंडिकेश्वर, बंधुवृंद, करकंध, कनखल तीर्थ, सरस्वती, अग्निकुंड, भद्रा, त्रिभिष्टप, कोनक, कोटि तीर्थ और कुब्जक में निष्काम भाव से स्नान कर मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। यहाँ पर स्थित रहने वाली तुमसे वार्ता करने के बाद मैं पृथ्वीदक तीर्थ में जाऊँगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उस पर क्रोध न करना। कुशोदरी, मैं बचपन में भी शरीर को संयत कर तपस्या से जो अन्य अपने को सुखा रहा हूँ, तुम इस प्रथम अवस्था में ही उग्र तप क्यों कर रही हो, इससे मुझे शंका हो रही है। हे विलासिनी, प्रथम अवस्था में स्त्रियां पति के साथ सुंदर भोगों को भोग करती हैं। पर्वत पुत्री, चर और अचर सभी प्राणी तपस्या में संसार रूप उत्तम कुल संपत्ति चाहते हैं, सो तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी सौंदर्य साधनों को छोड़कर तुमने जटा क्यों धारण कर ली? तुमने रश्मि वस्त्र छोड़कर वल्कल वस्त्र क्यों पहन लिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुलस्वाच, पुलस जी बोले, ततोस्तु तपसा वृद्धा दिव्या सोम प्रभासकी भिक्षवे कथयामास यथावत्सा ही नारद। पुलस जी बोले, नारद, इसके बाद तपस्या में बड़ी हुई पार्वती की सोम प्रभा नाम की सहचरी ने उन भिक्षु से वस्तुस्थित कही। सोम प्रभोवाच, सोम प्रभा नाम की सहचरी बोली, तपश्चर्यादि श्रेष्ठम पार्वत्याय न हेतुना तम शृणोषति काली हरे भरतार मिच्छति। सोम प्रभा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ पार्वती जिस हेतु से तपस्या कर रही है उसे सुनिए। ये काली तपस्या के बल से शिव को अपना पति बनाना चाहती है। पुलिस जी बोले। सोम प्रभा की बात सुनकर भिक्षु ने सिर हिलाते हुए बड़े जोर से हंसकर कहे। भिक्षुक ने कहा पार्वती से, भिक्षुर्वाचा, जो शंकर जी बने थे, वदामिते पार्वती वाक्यमेवं केन प्रदत्ता तव बुद्धिरेषा
कहा, कथम कर पल्लव कोमलस्ते से अस्ते सार्वकरम समर्पये तथा कुदकूलांबरशालिनी त्वं मृगारी चर्मां विवृस्तुतु रुद्र त्वं चंदनाक्तासन भस्म भूषितो न युक्त रूपम प्रतिभाति वेदितम। भिक्षुक ने कहा, पार्वती मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमके यह सिद्धि के बुद्धि किसने दी? पल्लव के सदृश तुम्हारा कोमल शंकर के सर्प युक्त हाथ में कैसे मिलेगा? तुम सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और कहाँ शिव व्याघ्र चर्म धारण करने वाले हैं? कहाँ तुम चंदन से चर्चित और कहाँ भस्म से भूषित शंकर जी रहते हैं? अतः मुझे यह मेल अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। पुलस्त्य जी बोले, हे विप्रेंद्र नारद जी, भिक्षुक के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने उनसे कहा, हे भिक्षुक तुम ऐसी बात मत बोलो। शंकर सब गुणों में श्रेष्ठ हैं। वे देवेश चाहें तो मंगल मूर्ति हो या भयंकर रूप धनी हो या निर्धन तथा अलंकार संपन्न हो अथवा अलंकार विहीन हो, वे जैसे तैसे हैं ही क्यों न हो, पर वे ही मेरे स्वामी होंगे। सहचरी के निर्देश कर शशि प्रभे पार्वती ने कहा, इसे भिक्षुक को मना करो, यह पुनः कुछ कहना चाहता है क्योंकि इसके ओठ फड़क रहे हैं। देखो, निंदा करने वाला व्यक्ति वैसा पापी नहीं होता जैसा कि निंदा की बात सुनने वाला होता है। फिर पुलस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर वरदायिनी पार्वती ने ज्यों ही वहां से उठकर जाना चाहा, त्यों शंकर बनावटी भिक्षुक रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वे अपने वास्तविक रूप में आने पर बोले, प्रिय अपने गृह जाओ, मैं हिमवान के घर तुम्हारे लिए महर्षियों को भेजूंगा। रुद्र की कामना करने वाली तुमने यहाँ जिन पार्थिव रूप में ईश्वर माना है, जिसकी मूर्ति बना के पूजा कर रही हो, वे संसार में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे। देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याण की कामना करने वाले होंगे, वे सदा इस पार्थिव की पूजा करेंगे। शंकर के इस प्रकार कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती आकाश मार्ग से अपने पिता के घर चली गई। शंकर भी पर्वतराज कन्या को विदा कर पृथुदक नामक तीर्थ चले गए। वहाँ जाकर उन्हें स्नान किया। इसके बाद प्रधान महेश्वर पृथुदक तीर्थ में स्नान करके पाप से विमुक्त होकर नंदी गणों और वाहन सहित महान सुंदर मंदर गिर पर आ गए और 7 महर्षियों सप्तऋषियों तथा अपने गणों के साथ त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर आ जाने पर पर्वत श्रेष्ठ मंदर क्षण भर में ही प्रसन्नचित हो गए। पर्वतराज ने दिव्य फूलों मन मूलों कंदों और पवित्र जल से समस्त गणेश्वर के साथ भगवान शंकर की पूजा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।